नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मोटर नेम प्लेट के बारे में। जब भी किसी मोटर के नेम प्लेट को हम लोग देखते हैं, तो बहुत सारा पॉइंट ऐसा होता है जो नहीं समझ में आता है, लेकिन ये वीडियो अगर आप पूरा लास्ट तक देखेंगे, तो ये मेरा गारंटी है कि आज के बाद मोटर नेम प्लेट के आप हर एक पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। क्लासेज कंप्लीट होने के बाद ये जो आपको पूरा पीडीएफ दिख रहा है, जिसमें हमने हर एक चीज़ मेंशन किया है, ये आपको हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया है, तो ज़रूर डाउनलोड करिएगा। आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई मोटर नेम प्लेट को हम लोग लेते हैं, तो वहाँ पे अगर आपके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो मेंशन किया रहता है 3 फेज इंडक्शन मोटर। और अगर सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर है, तो वो भी मेंशन किया रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले कंपनी का नाम दिया हुआ है कि ये किस वेंडर का मोटर है। कंपनी बोल सकते हैं, वेंडर बोल सकते हैं, जैसे कि क्रॉम्पटन का है, क्लॉस्कर का है, सीमेंस, एबीबी। जिस भी वेंडर्स का मोटर होगा, वो आप वेंडर का नाम यहाँ पे मेंशन किया रहेगा। तो ये क्रॉम्पटन का मोटर है, तो यहाँ पे उसका नाम मेंशन किया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ से हम एक-एक स्टेप से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन नंबर। अब ये मशीन नंबर में यहाँ पे आप देखेंगे एक कोड दिया गया है, NADN 54SE। ये जो मशीन नंबर होता है ना, ये एक यूनिक नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई फ़ोन लेते हैं, तो उस फ़ोन का भी एक सीरियल नंबर होता है। आप कोई कोई भी चीज़ आप लेते हैं ना, तो उसका एक नंबर मिलता है। सेम वैसे ही ये इस मोटर का एक नंबर है, क्योंकि जितना भी मोटर बनता है, तो सबका एक नंबर होता है। तो ये मशीन नंबर ना, ये एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हर एक चीज़ को मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया ताकि हर कोई इस चीज़ को स्टडी कर पाए। अगर आप ये पूरा पीडीएफ लोड कर लेंगे, तो किसी भी मोटर के नेम प्लेट को स्टडी करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? तो ये जो सीरियल नंबर होता है, ये मोटर को पहचानने के लिए होता है। और प्लस में जैसे कभी-कभी किसी मोटर में वारंटी होता है, तो क्लेम करने के लिए सीरियल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको आपके पास 50 मोटर लगा हुआ है, अब मोटर का डेटा अगर आपको रखना है तो कैसे रखेंगे? सब मोटर मान लीजिए देखने में तो एक जैसे दिखेगा, तो हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हर मोटर का डेटा रख सकते हैं। जब भी हम एक्सेल में डेटा रखते हैं या मान लीजिए कि डेटा एनालिस्ट के थ्रू हम डेटा को मेंटेन करते हैं, तो हमको डेटा रखने के लिए हर मोटर का सीरियल नंबर ज़रूरी पड़ता है। तो ये जो मोटर का सीरियल नंबर या मशीन नंबर बोल सकते हो, इसके थ्रू हम लोग हर मोटर का डेटा रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आप देखेंगे तो किलोवाट और एचपी मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। किलोवाट एंड एचपी। तो ये जो किलोवाट एंड एचपी होता है, ये मोटर का पावर होता है। किलोवाट में और एचपी में दोनों तरीके से पावर लिखा होता है, जिससे कि सामने वाले को मुश्किल ना हो। तो जैसे ये मोटर हमारा यहाँ पे 37 किलोवाट 50 एचपी का है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं यहाँ पे ना आपको कुछ फार्मूला भी मेंशन कर दिया हूँ साथ-साथ में, जिससे कि अगर आपको खुद से भी किलोवाट से एचपी में कन्वर्ट करना हो या एचपी से किलोवाट में कन्वर्ट करना हो, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 1 एचपी में कितना वाट होता है, तो 1 एचपी में 746 वाट होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 37 किलोवाट है, तो 37 किलोवाट से पहले आप इसको वाट में चेंज करोगे और वाट से फिर आप इसको एचपी में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आप इज़िली इसको चेंज भी कर सकते हैं और 1 किलोवाट में एप्रॉक्स 1.34 एचपी होता है। तो 37 किलोवाट आपका बन करके लगभग कितना 50 एचपी का मोटर बना। क्योंकि 1 किलोवाट में आपका 1.34 एचपी के करीब होता है, तो अगर 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? सॉरी, यहाँ से 37 किलोवाट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा, ये एप्रॉक्स 50 एचपी निकल के आएगा, ओके। तो ये किलोवाट एंड एचपी मेंशन किया होता है यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे बोल्ट मेंशन किया होता है। बोल्ट में जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो उसमें कितना से कितना बोल्ट दे सकते हैं। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है 415 प्लस माइनस 10%। मतलब 415 बोल्ट मोटर का स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन प्लस माइनस 10% चलेगा। मतलब 415 में अगर हम 10% ऐड करेंगे या 10% घटाएंगे, तो उतना वोल्टेज तक ये मोटर आराम से चलेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर 415 में प्लस 10% हम लोग करेंगे, तो मिनिमम हमारा जो वोल्टेज 373.5 आता है और मैक्सिमम 456.5 वोल्ट। इतने वोल्ट पे हमारा मोटर आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज हुआ, तो मोटर का कॉइल जलेगा। लेकिन अगर आपने बीएफडी लगा के रखा है या आपने सेफ्टी डिवाइस लगा के रखा है, तो उस पे आप वोल्टेज मिनिमम एंड मैक्सिमम सेट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज जाएगा तो ओवर वोल्टेज का, या उससे कम वोल्टेज आएगा तो अंडर वोल्टेज का अलार्म दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो एक और चीज मेंशन किया हुआ है, आरपीएम एंड एम्पियर। देखो, आरपीएम क्या होता है, तो ये होता है राउंड पर मिनट। मतलब आपका मोटर 1 मिनट में कितना राउंड घूमेगा, ठीक है। या मोटर का स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है, मोटर का स्पीड हम बोल सकते हैं। मोटर का स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एक फार्मूला भी होता है, एन एस इक्वल टू 120 F/P। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो एनएस है ये आपका आरपीएम ही है। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं आरपीएम इक्वल टू 120 F/P। यहाँ से हम आरपीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से। और यहाँ से अगर आपको नंबर ऑफ पोल्स पता है, तो आप आरपीएम निकाल लेंगे, आरपीएम पता है तो नंबर ऑफ पोल निकाल लेंगे,
ठीक है, क्योंकि पोल किसी किसी मोटर के इस पे नेम प्लेट पे मेंशन नहीं किया होता है, ठीक है, तो आप इसके बेसिस पे पोल निकाल सकते हैं। तो इसमें आरपीएम में आप देखेंगे तो 1475 मेंशन किया हुआ है, मतलब ये 1475 आरपीएम का है। और एम्पियर अगर आप इसमें देखेंगे तो एम्पियर में आप देखिए तो 63 एम्पियर मेंशन किया हुआ है, किसमें, डेल्टा में। मतलब जब इस मोटर को हम डेल्टा कनेक्शन में चलाएंगे तो 63 एम्पियर करंट लेगा। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जैसे एम्पियर की मैं बात करूँ तो इसका फुल लोड एम्पियर जो है 63 एम्पियर है, ठीक है, करंट का 63 एम्पियर है। तो जो भी हम एमसीबी लगाएंगे, केबल का साइज कैलकुलेशन करेंगे, कॉन्टेक्टर लगाएंगे, ओवरलोड रिले लगाएंगे, हम किसके बेसिस पे लगाएंगे, 63 एम्पियर के बेसिस पे लगाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पास ये फुल लोड करंट 63 एम्पियर है तो हमको उसी बेसिस पे केबल का सिलेक्शन करना होगा, उसी बेसिस पे एमसीसीबी लगाना होगा, उसी बेसिस पे कॉन्टेक्टर लगाना होगा, उसी बेसिस पे ओवरलोड रिले लगाना होगा। ओके, तो यहाँ से ही हम इन सब चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं। अब बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन की, क्योंकि बहुत लोगों को यही बात नहीं समझ में आता है, डेल्टा कनेक्शन क्या है, स्टार कनेक्शन क्या है। देखो होता क्या है कि मोटर के अंदर 6 टर्मिनल होते हैं, जैसे U1 B1 W1 और U2 B2 W2। अगर मोटर में एक पॉइंट को एक तरफ U2 B2 W2 को हमने लूप कर दिया, और अगर यहाँ से RYB, ये R फेज, Y फेज, B फेज सप्लाई देंगे मोटर को ऑपरेट करने के लिए, तो ये कनेक्शन हमारा स्टार कनेक्शन होगा, ठीक है। और डेल्टा कनेक्शन में किस तरीके से कनेक्शन बनता है, तो जैसे U1 B1 W1 होता है, और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे B2 W2 और U2, मतलब ये इस तरीके से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो ये होता है डेल्टा कनेक्शन। देखो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉयल होता है मोटर के अंदर उसको फुल वोल्टेज मिलता है और फुल टॉर्क भी मिलता है। और रनिंग कंडीशन, जैसे कहीं पे हैवी लोड चलाना है ना, तो उस कंडीशन में हम डेल्टा कनेक्शन बनाएंगे। या नॉर्मली कुछ कुछ कंपनी क्या होता है, 7 HP से ऊपर का मोटर या 5 HP से ऊपर का अगर मोटर है तो उसको स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाती है। उसमें क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग में स्टार में चलता है, फिर बाद में डेल्टा में चलता है। ओके, तो ये होता है आपका डेल्टा कनेक्शन का रेटिंग और स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में। अच्छा, अब उसके बारे में बात करेंगे हम आरपीएम के बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और भी क्या चीजें दी हुई है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो दिया है कनेक्शन डायग्राम 302 लिखा हुआ है, ठीक है, कनेक्शन डायग्राम 302 लिखा हुआ है, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है और आईपी लिखा हुआ है। तो हर एक चीज के बारे में यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। जैसे ये जो कनेक्शन डायग्राम है 302, ये मैन्युफैक्चरर का वायरिंग डायग्राम नंबर है। जैसे जब आप इस मोटर का मैनुअल डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जब मोटर का आप मैनुअल डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको 302 नंबर पे चेक करना है, तो वहां पे आपको ये डायग्राम देखने को मिलेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इसका कनेक्शन डायग्राम हमको देखना है, तो हम क्रम्पटन क्रेप्स लिमिटेड का मैनुअल डाउनलोड करेंगे इस मोटर का, और इस पे मतलब डायग्राम नंबर पे जाकर के हम मोटर का डायग्राम, जो कनेक्शन डायग्राम है, उसको चेक कर सकते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद में फिर हम और आगे चलेंगे। हम बात करते हैं मोटर का आरपीएम के बारे में। तो जैसे मैंने आरपीएम का फार्मूला भी अभी आपको बताया क्या होता है, 120F/P, ठीक है, किसके इक्वल टू, एन एस इक्वल टू। तो ये अगर आपको आरपीएम पता है तो आप नंबर ऑफ पोल भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको पोल पता है तो आप आरपीएम निकाल सकते हैं। तो जैसे वही आरपीएम का बाद मैंने बताया, रिवोल्यूशन पर मिनट या राउंड पर मिनट बोल सकते हो आप, मतलब 1 मिनट में 1475 बार घूमेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में 1475 बार ये घूमेगा, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे एक बात और भी मतलब आपसे सामने से भी कोई पूछ सकता है कि भाई 1500 आरपीएम क्यों नहीं घूमेगा, 1500 आरपीएम क्यों नहीं घूमेगा। तो देखो क्या होता है कि जैसे अपना जो भी मोटर चलता है या जो भी सप्लाई आता है वो 50 हर्ट्ज जाता है। तो अगर इस फार्मूले पे हम 120F/F का वैल्यू कितना रखेंगे, 50 रखेंगे, और यहाँ से नंबर ऑफ पोल्स, जैसे हमारे पास 4 पोल का मोटर है तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम NS की वैल्यू निकालेंगे तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 बार में कटेगा, तब टोटल आपका ये 1500 आरपीएम निकल के आएगा। अगर पोल नंबर ऑफ पोल 4 है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पोल कम होगा, ठीक है, अगर नंबर ऑफ पोल कम होगा, यहाँ से मान लीजिए नंबर ऑफ पोल 3 है, तब कितना आपका आरपीएम निकल के आएगा, तो 120 इंटू 50/3। अब 3 से इसको काटेंगे तो ये हो गया आपका 2000। मतलब एक चीज आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ पोल अगर हम कम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा मोटर का, और अगर नंबर ऑफ पोल को हम बढ़ाएंगे तो मोटर का स्पीड कम हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये 1475 आरपीएम क्यों दिया गया, मोटर तो 4 पोल का है, तो 4 पोल के बेसिस पे 1500 आरपीएम निकल के आया। लेकिन 1475 इसलिए दिया गया क्योंकि पूरा इसमें ना, क्योंकि एक मोटर का टाइप होता है, सिंक्रोनस मोटर और असिंक्रोनस मोटर आपने सुना होगा, या सिंक्रोनस स्पीड भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो आपका एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है, ठीक है। तो जैसे जब रोटर आपका, स्टेटर तो रुका हुआ था, रोटर घूमता है, तो रोटर और स्टेटर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके बीच में सिल्प बनता है। तो इस सिल्प के बीच का जो इफिशियंसी माना जाता है, तो वो 25 आरपीएम यहाँ पे मिनिमाइज करके फिर 1475 आरपीएम तब दिया जाता है, ठीक है। तो सिल्प की वजह से ही मोटर
आपका रोटेट करता है। ऐसे समझिए कि आगे आगे मैग्नेट फील्ड चलता है, तो पीछे पीछे रोटर क्या करता है, इसको पकड़ने का कोशिश करता है, लेकिन ये रोटर इसको पकड़ नहीं पाता है। आगे आगे आपका यहाँ से ये मैग्नेट फील्ड चलेगा, पीछे से रोटर इसको पकड़ने का कोशिश करेगा, लेकिन जितना तेज मैग्नेट फील्ड भगेगा उतना तेज पीछे से रोटर भगेगा, लेकिन इसको पकड़ नहीं पाएगा। तो इसके और इसके बीच में जो गैपिंग होता है, इसी को स्लिप बोलते हैं। और यही स्लिप का जो 25 आरपीएम यहाँ पे कम हुआ, टोटल तो 1500 आरपीएम है हमारा, लेकिन ये 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड हुआ, लेकिन इंडक्शन मोटर का आरपीएम अगर निकाला जाएगा तो ये 1475 आरपीएम आएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं क्रिएट करना है। अच्छा, अब बात करते हैं इफिशियंसी की। मोटर में, इसमें नेम प्लेट में इफिशियंसी भी मेंशन किया होता है। इफिशियंसी का मतलब ये है कि मोटर कितना परफॉर्मेंस करेगा। तो मोटर जो है कई कोई कोई 80% इफिशियंसी का आता है, लेकिन जो इसका इफिशियंसी है 92.50 है। मतलब ये 9250 इसका इतना इफिशियंसी है। 100% इफिशियंसी जल्दी किसी मोटर का नहीं होता, किसी का 98 है, किसी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लॉसेस होती हैं। तो वही बात यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसका इफिशियंसी 92.5% है। ठीक है, तो ये जो मोटर का इफिशियंसी है, ये किसके बेसिस पे, जब आपका किलोवाट कन्वर्ट होता है, किलोवाट से आउटपुट मिलता है, तो जैसे कॉपर लगा होता है तो कुछ कॉपर का लॉसेस होता है, कुछ आयरन का लॉस होता है, कुछ फ्रैक्शन का लॉस होता है, कुछ हीट का लॉस होता है। तो ये सब लॉसेज मिला करके तब फिर मोटर की इफिशियंसी हमको 92.5% मिलती है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे ड्यूटी भी एक चीज मेंशन किया होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ होगा ड्यूटी। ठीक है, यहाँ पे एक कई सारी चीजें मेंशन किया है। एएमबी है, हर्ज तो आपको मैंने अभी बताया, फ्रीक्वेंसी की बात है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ ग्रीज, आरबी, आरए, ये सब चीजें जो मेंशन किया हुआ है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है, यहाँ पे मैंने हर एक चीज मेंशन कर दिया है। ड्यूटी, जैसे S1 ड्यूटी है, तो S1 ड्यूटी का मतलब ये है कि मोटर रेटेड लोड पर कंटिन्यूअस चलाया जा सकता है। जैसे क्या होता है कि मोटर को जब हम चलाते हैं, तो जो अपना रेटेड लोड है, जैसे मोटर का अपना 37 किलोवाट लोड है, ठीक है, या फुल लोड एम्पियर मान लीजिए 63 एम्पियर है, तो हम फुल लोड एम्पियर पे भी इसको चला सकते हैं, अगर S1 ड्यूटी क्लास का मोटर है। ओके, उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बताया कि 50 हर्ज होता है, तो प्लस माइनस 5 हर्ज तक चलेगा। फिर आता है एक आईपी रेटिंग। आईपी रेटिंग जो मैं अभी आपको नेम प्लेट में दिखा रहा था, तो जैसे ये IP55 लिखा हुआ है, तो जिसका आईपी रेटिंग 55 होता है, वो धूल और पानी से प्रोटेक्टेड होता है। फिर आता है इंसुलेशन क्लास। इंसुलेशन क्लास जैसे एफ क्लास एफ मेंशन किया हुआ है, तो ये जो है वाइंडिंग का हीट कैपेसिटी बताता है। अगर क्लास एफ इंसुलेशन है, तो अप्रोक्सीमेटली 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सेफ होता है, क्योंकि मोटर का भी हीटिंग का एक लिमिट है, ज़्यादा हीट होगा मोटर तो खराब हो जाएगा। तो क्लास एफ का अगर मोटर है, तो ये मान के चलिए आपका 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेफ होता है। फिर यहाँ पे आप दिया है फ्रेम। फ्रेम का जो ये ND225S दिया हुआ है, ये फ्रेम का साइज बताता है कि मोटर का हाइट कितना है, शाफ्ट का साइज कितना है और डायमेंशन कितना है। अच्छा, इसकी एक्चुअल बात आपको कहाँ से पता चलेगी, तो इसको अगर आप मैनुअल डाउनलोड करेंगे मोटर का, तो वहाँ पे इसका डिटेल दिया होता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे बेयरिंग का डिटेल दिया हुआ है। बियरिंग का डिटेल क्या दिया हुआ है, डीई। डीई मतलब ड्राइव इन, और एनडीई का मतलब होता है नॉन ड्राइव इन। अब ये जो मोटर में दो बियरिंग्स लगे होते हैं, एक ड्राइव साइड का बियरिंग होता है और एक नॉन ड्राइव साइड का बियरिंग होता है, तो दोनों का यहाँ पे मॉडल नंबर मेंशन किया गया है। तो मेंटेनेंस के टाइम पे, या कभी मान लीजिए बियरिंग चेंज करना हुआ, तो उस टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको इसी सीरियल नंबर का बियरिंग लेना पड़ता है। बाकी लुब्रिकेंट की अगर मैं बात करें, तो जैसे ग्रीस, इसमें किस टाइप का लुब्रिकेंट यूज होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेंशन किया हुआ है ग्रीस, मतलब इसमें हमको ग्रीस टाइप का लुब्रिकेंट मेंशन करना है, यूज करना है। ओके, तो सारी डिटेल्स मोटर में दिया होता है। ओके, उसके बाद में फिर यहाँ पे एम्बेशन टेम्परेचर भी इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपको, चलिए मान लीजिए पूरा आपको इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, तो यहाँ पे एक मैंने टेबल बना दिया है कि जैसे पावर जो मेंशन किया होता है, ये मोटर की कैपेसिटी होती है। वोल्टेज जो मेंशन किया है, ये सप्लाई वोल्टेज है। करंट में फुल लोड करंट, आरपीएम, यहाँ पे हर एक चीज इसका मतलब दे दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं मोटर से रिलेटेड जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है कि मोटर का नेम प्लेट क्या होता है। तो देखो, मोटर आपको क्या बताना है कि मोटर का नेम प्लेट एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें कि मोटर का सारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिया होता है। आपको कोई भी रटी हुई चीज इंटरव्यू में नहीं बतानी है, ताकि उसको ऐसा लगे कि नहीं आपने प्रैक्टिकली किया हुआ है। अगर आप रटी हुई चीजें बताएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि नहीं, ये रट करके बता रहे हैं। 37 किलोवाट कितने एचपी के बराबर है, तो ये 50 एचपी के बराबर है, और मैंने एचपी निकालने का फार्मूला भी वहाँ पे पॉइंट में दे दिया है कि आपको कितने से कैलकुलेशन करना है, तो एचपी निकलेगा। 63 एम्पियर क्या शो करता है, तो फुल लोड करंट शो कर रहा है। 1475, मतलब जो मोटर के नेम प्लेट में दिया हुआ है
उसी से रिलेटेड यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो अगर आप ये पूरा पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को डाउनलोड करिएगा। आप ई बुक सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे मोटर नेम प्लेट के डिटेल के नाम से ये पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो में कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। हमारे वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ें होती हैं जेन्युइन जानकारी होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।